तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब कल आईपैड के बग की वजह से एक गेम प्ले डिलीट हुआ था, तो बंदे को ऑलमोस्ट मौत के मुंह से बचाया था और उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। बट वो यार वो गेम प्ले सेव ही नहीं हुआ। लेकिन आज भी मेरे को मौका मिला लोगों की हेल्प करने का, तो यार मैंने सोचा क्यों ना हेल्प करते हैं। तो आजकल मैं दुश्मन कम दोस्त ज़्यादा बना रहा हूँ। तो फिलहाल ये गेम प्ले पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, ब्रिज कैम से बचने की एक निंजा टेक्निक भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल पोचिंग की खाली करना था और यहाँ बंदे थोड़ा सा लेट उतरे और मेरे को मिली थी उजी और शॉटगन। मैंने सबको ठोक डाला। अब असल में इस गेम में मैं कर रहा था 9mm चैलेंज, तो मतलब 9mm एमिनेशन से चलने वाली जितनी बंदूक होती हैं मैं सिर्फ उन्हीं को यूज़ कर सकता था। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा था उजी और यूएमपी। अब भाई साहब पोचिंग की में कोई बचा नहीं था, तो मैं आया अपार्टमेंट की तरफ और यहाँ पर मेरे को घर के अंदर एक बंदा दिख गया। लेकिन यार ये बंदा कुछ ज़्यादा ही चंट था। अब फिलहाल वो एग्जैक्ट मेरे सामने था और उछल रहा था, मतलब मेरे को पोक कर रहा था कि मैं उसके ऊपर पुश करूं। लेकिन यहाँ पर मेरे को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्कूल की तरफ से मेरे को पता था कि फायर होगा मेरे ऊपर अगर उधर जाऊंगा। तो वो बंदा असल में कोई और प्लान लेके मेरी तरफ आया और मैं उसके प्लान में फंस भी गया। अब सच बोलूं तो मेरे को लग रहा था कि मैं ऊंचे वाले अपार्टमेंट में हूं, बल्कि मैं उसके नीचे वाले अपार्टमेंट में था और यहीं पर मैं गच्चा खाया और वो बंदा मेरी गाड़ी लेके भाग गया। अब ये बंदा तो भाग गया, लेकिन तभी किस्मत ने मेरा साथ दिया और यहां पर एक भगी वाला आ गया। अब मैं खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि खिड़की पे गोलियां पड़ने लगी, तो मैं वापस से अंदर कूदा और इस भाई साहब को ठिकाने लगा दिया जो कि स्कूल वालों से परेशान थे। फिलहाल स्कूल वाला भाग के इधर आ गया था, तो मैं उसको मारने यहां पर आया। अब यहाँ पर एक और बंदा आ गया था, तो यहाँ पर अब 3 लोग थे। एक छत पे था, एक बाउंड्री के उस पार था और एक था मैं। अब फिलहाल यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मेरे को या तो ऊपर वाले को ठोकना पड़ेगा या तो नीचे वाले को, क्योंकि दोनों के बीच में था मैं और दोनों अगर एक साथ पुश करते तो मेरी तो चटनी बन जाती। अब फिलहाल नीचे वाले को मैंने डैमेज दिया था, तो यहाँ मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो बच जाए, तो मैंने उसके ऊपर फौरन पुश करा। अब मैं एक बात जानता था कि उसको डैमेज बहुत अच्छा किया हुआ है, तो हील जरूर करेगा, और तभी मेरे को बैंडेजेस की आवाज आई और इसको मैंने ठोक दिया। अब मेरे को इतना पता था कि ऊपर जो बंदा है वो एकदम तैयार होगा कि मैं कभी भी उसके ऊपर पुश कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं गया, थोड़ा इधर उधर जाके थोड़ा सा कंफ्यूज करा, रुका और फिर एकदम से उसके ऊपर पुश कर दिया। अब फिलहाल यहाँ पर मेरे पास बगी थी और मैं सोच रहा था कि बगी चेंज करके कार ले लूँ, क्योंकि बगी बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट कर दिया या फिर कह सकते हैं फिसलती है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं आया गाड़ी लेने के लिए और यहाँ पर मेरे को लगा कि कोई बंदा है। अब मेरे को नहीं पता वो भाई साहब क्या करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद मैं याले कंपाउंड पे आया और यहाँ काफ़ी सारे बंदे थे। अब फुटस्टेप से मैं इतना तो समझ गया था कि एक बंदा सामने वाले घर में है, और तभी मेरे को एक कार की भी आवाज आई। अब यहाँ पर मैंने कार को देख लिया था, लेकिन मैं उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जबरदस्ती और पंगे ले लूं। पहले मेरा काम था इस घर वाले को साफ करना, तो मैंने एक और नेट डाला और इस बार भाई साहब निपट गए। तो कुल मिला के मौली से उनको धक्का दिया मैंने दूसरी तरफ और फिर वहां नेट डाल के उनको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर मैं आया उनको लूटने। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर मैं जो चैलेंज कर रहा था वो था 9mm चैलेंज, मतलब मैं सिर्फ 9mm से चलने वाली गन्स यूज कर रहा था और 9mm का जो एमओ था वो बहुत कम हो रहा था मेरे पास। अब यहाँ पर इस बंदे से मेरे को 9mm तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को फ्लेयर मिल गया और मेरे को सामने कुछ अजीबोगरीब चीजें दिख गई। अब ये भाई साहब तो मेरे से मिलने आ रहे थे और तभी मेरे को एक बंदा दिखा और मैं जानता था कि वो इसको मारेगा, तो मैं उसको कवर देने लगा। अब मैंने नीचे वाले को तो बचा लिया, लेकिन यार नीचे वाला डर गया फायर सुन के, तो यहाँ पर मैं उछलने लगा ताकि उसका भरोसा जीत सकूं और आखिरकार वो ऊपर आ ही गया।
अब भाई ने इतना भरोसा किया मेरे ऊपर तो इनको तो कुछ देना बनता था, तो मैंने अपनी फ्लेयर गन इन्हीं को दे दी ताकि इसको यूज़ कर लें। फ्लेयर गन पाके काफ़ी खुश हो गए और फिर मैं आगे निकल गया अपनी जर्नी कंटिन्यू करने। अब फिलहाल यहाँ पर मैंने जोन को देखा था और जोन बन रहा था मिलिट्री वाले आइलैंड पे, तो मेरे को पता था कि ब्रिज पे बहुत भसड़ होने वाली है, तो मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाह रहा था, लेकिन मेरे को ये भाई साहब मिल गए। अब ये भाई साहब मेरे पीछे थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज था मेरे ऊपर, अगर ये चाहते तो मेरे को फायर कर सकते थे, तो इसी वजह से मेरी यहाँ पर गाड़ी एकदम परफेक्ट घूमी और इनका मैं वेट करने लगा। और जैसे ये सामने आया मैंने गाड़ी इनके पीछे लगा दी। यहाँ पर मेरे दो मोटिव थे, या तो इनको ठोक के रोक दूँ और फिर इनको ठोक दूँ, या फिर इनको ब्रिज पहले क्रॉस करने दूँ और लगे कि सेफ है तो फिर मैं क्रॉस कर लूँ, लेकिन इनकी गाड़ी की रफ्तार उतनी नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि इनको ठोकते हैं। अब फिलहाल ये भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मेरे सामने से एक और गाड़ी निकली थी, तो मैं इतना तो समझ गया था कि ब्रिज पर तगड़ा कैंप हो रहा है क्योंकि बंदे ब्रिज को इग्नोर कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर अगर पंगा लेना ही है तो फिर ब्रिज वाले से लेते हैं। अब मैं जैसे ही ब्रिज के सामने पहुंचा मैं समझ गया, क्योंकि वहाँ पर कई सारे डब्बे और 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो बंदा खतरनाक है। अब यहाँ पर देखो इसको गच्चा मैंने कैसे दिया। ये भाई साहब बहुत एग्रेसिव थे और नीचे कूद गए। अब ये जैसे ही कूदे मैं समझ गया कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी निकाली और ब्रिज क्रॉस कर लिया। अब भाई साहब ये फंस गए थे, अगर मैं यहाँ रुकता तो डेफिनेटली उसको मार देता, लेकिन मज़ा तब है जब बंदे को ट्रोल कर लो। अब यहाँ पर मैं उसका वेट करने लगा और वाकई में वो गाड़ी लेके आया, लेकिन मेरे पास यूएमपी थी तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। अब फिलहाल यहाँ पर मैंने कोशिश करी इस बंदे को गिराने की, लेकिन यूएमपी की बुलेट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्लो होती है और मूविंग टारगेट को हिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, वो भी अगर कार में कोई बंदा मूव कर रहा हो। तो मैं जानता था कि मैं उसको ज़्यादा दूर से तो ठोक नहीं पाऊंगा, तो मैंने गाड़ी उठाई और डिस्टेंस कम करने लगा मेरे और उसके बीच में। अब भाई साहब ये वही बंदा था और इसका स्मोक इसी का दुश्मन बन गया। इसके पास ग्रोजा थी, लेकिन ये मेरे को देख ही नहीं पाया और मैंने उसको यूएमपी से ठिकाने लगा दिया। अब फिलहाल मेरी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी, तो मैंने इसी की गाड़ी ले ली और फिर गया लोगों को हंट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे को 9mm का एमो चाहिए था, मेरी दोनों ही गन 9mm वाली थी, तो यार 200 गोलियाँ भी हैं तो वो कम है। फिलहाल यहाँ पर मेरे को एक बंदा मिल गया और ये बंदा बहुत ज़्यादा अमीर था। भाई साहब बंदे के पास और AWM सब कुछ थी और AWM के देखे बहुत लालच आ रही थी, बट क्या करूं, चैलेंज तो चैलेंज होता है। अब फिलहाल यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठा और तभी मेरे को सामने कुछ उछलता हुआ दिखाई दिया और मैं समझ गया कि मेरे को और भी मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक और दोस्त बनाने के लिए निकले। वहाँ पर वो समझ गया कि मैं उसको मारूंगा नहीं, तो वो आया और मैं उसको गाड़ी में बैठा लिया। अब फिलहाल मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी 9mm का एमो। तो यहाँ पर मैं 9mm का एमो ढूंढ रहा था और तभी मेरे को थोड़ा बहुत एमो मिल गया, तो यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन तभी सामने से किसी ने हम लोग के ऊपर फायर करा। अब भाई साहब ये बंदा भी उछलने लगा, तो भाई क्या कर सकते हैं यार, नेत्य को क्या मारे, तो मैं भी उछलने लगा और यहाँ पर बारी थी एक और दोस्त बनाने की। फिलहाल ये बंदा मेरे को शक लग रहा था कि ये वही था जो मुझे अपार्टमेंट के पास मिला था, क्योंकि उस पास गिली सूट वगैरह भी था। तो अगर ये वही बंदा है
तो भाई साहब प्रूव हो चुका है कि ये दुनिया गोल है और घूम फिर के आप वहीं पर वापस आ जाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आया और ये 2 बंदे भी आ गए, तो मैंने इनको अपने 5 एनर्जी ड्रिंक दे दिए। ऐसा गिफ्ट मान लो कि अगर किसी को ज़रूरत होगी तो उठा लेगा, और एक बंदे ने उसे उठा भी लिया। फिलहाल यहाँ पर मैंने बूस्टर वगैरह लिए और फिर इन लोग के साथ मजे करने लगा। अब यहाँ पर मैं मस्तिया ही रहा था कि तभी सामने से किसी ने AWM चलाई और वो बहुत गंदी AWM चला रहा था। तो मैंने हिम्मत करके गाड़ी निकाली और फिर इन दोनों को गाड़ी में भरा। भाई साहब अभी तक गेम प्ले बहुत बढ़िया चल रहा था। लगभग मैंने 3-4 यहाँ पर दोस्त बना लिए थे। एक को मौत के मुंह से बचाया, उसको फ्लेयर भी दी, बढ़िया सा ब्रिज ब्लॉक तोड़ा, और यहाँ पर 2 और बंदों को उठा के दौड़ा रहा था गाड़ी को। लेकिन यहाँ पर मेरा लक गड़बड़ा गया। वो कहते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर अच्छाई करो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही हो। भाई साहब अपनों ही ने लूट डाला, क्या कर सकते हैं। फिलहाल ये शायद उसने जानबूझ के नहीं करा, एम असिस्ट की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन भाई चूना तो मेरा ही लग गया यहाँ पर, क्योंकि यार ना चैलेंज कंप्लीट हुआ ना ही चिकन डिनर मिला।